वाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट मूवी, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी। ये एक फ्रेंच मूवी है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पूरे गांव की औरतों और लड़कियों और नौकरानियों सभी को दबा के पेलता है। यहाँ तक कि इसने अपनी फैमिली का भी ढोल बजा दिया और सारी औरतों को एक साथ प्रेग्नेंट कर देता है। इस लड़के का नाम है छोटा जॉनी सिंस, जिसने गांव की हर लड़की को दबा के हैंडपंप दिया और प्रेग्नेंट कर दिया। तो चलिए देखते हैं जॉनी सिंस ने क्या खेल खेला। मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मूवी की स्टार्टिंग 16 साल के जॉनी सिंस से होती है, जो कि अपने समर वेकेशन की छुट्टियां मनाने घर की सबसे बड़ी मेड मिस लपीतो के साथ आता है। वहीं बैठी मिस लपीतो के पपीतों में भूकंप आने लगता है। बगल में बैठा छोटा जॉनी सिंस लपीतो के पपीतों को ऐसे देखता है जैसे उसका मुरब्बा बना दे, लेकिन मिस लपीतो देख लेती है कि जॉनी मेरे पपीतों को देख रहा है। वो मुस्कुराकर मन ही मन में बोलती हैं, देख ले बेटा देख ले। इसके बाद जॉनी अपने घर पहुंच जाता है और उसकी माँ जॉनी की पैंट देखकर बोलती हैं, ये तुम्हारी पैंट पर सफ़ेद घी कैसे लगा है। दरअसल हमारा छोटा जॉनी सिंस लपीतो के पपीतों को देखकर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। वहीं पास में जॉनी की मौसी बोलती है, अब जॉनी बड़ा हो गया है, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और वो अपने हाथों से जॉनी का घी साफ कर देती है। इसके बाद जॉनी अपनी बहन बर्ता से मिलता है। जॉनी और बर्ता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो बर्ता के साथ जंगल में घूमने चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते जॉनी को मिस लपीतो मिलती है। लपीतो को जोर की लगी होती है और वो जॉनी सिंस के सामने अपना झरना बहा देती हैं। ये देखकर जॉनी सिंस के हैंडपंप के अरमान जाग जाते हैं। जॉनी सिंस आगे जंगल में जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है। हे भगवान, मुझे लपीतो के पपीतों का टेस्ट करा दे, मैं तुझे रोज फूल चढ़ाऊंगा। जैसे ही वो आदमी जॉनी को देखता है, जॉनी वहाँ से भागते भागते नीचे गिर जाता है और उसे हंसने की आवाज़ आती है। जॉनी वहाँ देखता है कि उसके घर की मेड उर्सुला जंगल में घपा घप कर रही है। उर्सुला जॉनी को देखकर मुस्कुराने लगती है। जॉनी अपना पिछवाड़ा उठा के वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। रात में जॉनी अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। वहीं जॉनी सिंस की माँ रूल्स के मामलों में काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और वो बात बात पर जॉनी को डांट रही थी। इसके बाद जॉनी अपने कमरे में सोने चला जाता है। अचानक उसे बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और पिछवाड़ा हवा देने लगता है। वो देखता है कि एक कप ट्रे वाली मेड का कोई रूम के अंदर से घपाघप ढोल बजा रहा है। घर की नौकरानी हेलन जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करके वहां से चली जाती है। वहीं जॉनी सिंस अपना हैंडपंप के जोर को काबू में करके अंदर चला जाता है। बिस्तर में छुपी बर्ता अचानक से निकलकर जॉनी को डरा देती है। बर्ता उसे अपनी मौसी के बारे में बताती है। वो कहती है, हमारी मौसी अभी तक वर्जिन है। जॉनी कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। बर्ता कहती है, मुझे हेलन ने बताया, वो हमारे घर की मेड है। जॉनी कहता है, हमारी मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बर्ता कहती है, पता नहीं, शायद हमारी मौसी को मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्ता जॉनी को मज़े दिलाने के लिए जंगल के किनारे ले जाती है, जहां घर की सारी नौकरानियां अपनी बातों को शेयर करती हैं। वहीं बर्ता और जॉनी सिंस पेड़ के पीछे छिपे उन्हें देखते हैं। तभी वहां 3 ठरकी नौकर आते हैं। वो भी जॉनी के घर में ही काम करते हैं और वो उर्सुला और बाकी नौकरानियों को देखकर अपने औजारों से बरसात शुरू कर देते हैं। उर्सुला भी कम नहीं थी। वो कहती है, मुझसे पंगा। उर्सुला उसे अपना सिस्टम दिखाने लगती है। तभी वो नौकर बोलता है, और ये सब देखकर वो दोनों बहन भाई पेड़ के पीछे छुपकर मजे लेते हैं। अगले दिन जॉनी सिंस की बहन एलिसा अपने पापा के साथ घर आती है। एलिसा सबको गले लगती है, लेकिन जॉनी से बस वो हाय हेलो कह के चली जाती है और ये देखकर जॉनी सिंस निराश हो जाता है। ये देखकर बर्ता समझ जाती है और जॉनी सिंस को खुश करने के लिए चर्च में लेके जाती है। वो कहती है, आओ मैं तुम्हें चर्च ले चलूं। वहाँ पर बहुत सारे लोग फादर से गंदे गंदे कन्फेशन की माफ़ी मांगते हैं। ये सुनकर मज़ा आएगा। वो दोनों चर्च के ऊपर छुप जाते हैं और किस्मत से जॉनी की मौसी आ जाती है। वो फादर को बताती है कि जब से मैंने जॉनी सिंस को देखा है, मेरी तितली सफ़ेद खून के उबाल मार रही है। जब से मैंने जॉनी का घी साफ किया है, मेरी तितली उसके हैंडपंप में चमगादड़ बनना चाहती है। फादर उसकी बात सुनकर बोर होकर सोने लगता है और जब जॉनी सिंस ये बात सुनता है तो उसके अरमान जाग जाते हैं कि चलो कोई तो है जो मुझे चाहता है। इसी खुशी में जॉनी सिंस हिलने लगता है। तभी वो फादर के ऊपर गिर जाता है। जॉनी को देखकर उसकी मौसी शौक हो जाती है। इसके बाद पादरी सारी बात जॉनी की माँ को बता देता है। जॉनी की माँ पादरी से कहती है, आप ही बताओ इस ठरकी को क्या सज़ा देनी चाहिए। पादरी कहता है, इसके पिछवाड़े पर 10 फटके लगाओ।
ये सज़ा जॉनी की मॉम को अच्छी लगती है और वो लल्लू राम से जंगल से छड़ी मंगाती है। लल्लू राम छड़ी लेके आता है। जॉनी की मॉम कहती हैं ये शुभ काम जॉनी की मौसी करेगी, लेकिन वो जॉनी से इनसे प्यार करती है, वो नहीं मानती। लेकिन जॉनी की मॉम के फोर्स करने पर वो जॉनी के दबा के फटके लगाने लगती है। वहीं एलिसा का मंगेतर घर आ जाता है और ये देखकर वो हंसने लगता है और जॉनी सिंस का पिछवाड़ा लाल चटनी की तरह लाल हो जाता है। वहीं खिड़की से उर्सुला और बर्था ये सब देख रही होती हैं, जिन्हें बहुत बुरा लगता है। उसी रात जॉनी की सीधे लेटने में फटके 4 हो जाती है, क्योंकि उसका पिछवाड़ा लाल टमाटर बना हुआ होता है। वो उल्टा होके सोता है। वहीं फिर से प्लेट के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। जॉनी बाहर देखता है कि आज फिर से हेलन का दबा के पेलन कार्य चल रहा है और ये देखकर जॉनी के हैंडपंप जोर मारने लगता है। वहीं पीछे से मिस्टर फ्रैंक भी सीन को देखकर मजे ले रहा था। इसके बाद उर्सुला जॉनी के पास आती है। वो कहती है तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर झंडू बाम लगा दूं, तुम्हें ठंडक मिल जाएगी। जॉनी उर्सुला से पूछता है ये हेलन का रोज रात में काम कौन बजाता है। उर्सुला कहती है इस घर की सारी मेड की अलग अलग कहानी है, तुम छोड़ो, तुम ध्यान मत दो। जॉनी सोचता है साले इस घर में सब एक दूसरे को पेल रहे हैं, मेरी बारी कब आएगी। जॉनी के दिमाग में एक बात आती है, हेलन को पेलते हुए मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, शायद वो जानते हों इस बारे में। और जॉनी मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारे के मजे ले रहा था। जॉनी को देखकर मिस्टर फ्रैंक की फट जाती है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और जॉनी उस दूरबीन में देखता है तो उसका हैंडपंप जोर मारने लगता है। वो देखता है कि जंगल में घपाघप चल रहा है। जॉनी सोचता है कि मिस्टर फ्रैंक तो मुझसे भी बड़ा ठरके निकला। और उस सीन को देखते देखते जॉनी को एक अश्लील किताब मिलती है। उसको देखकर उसके अरमान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जॉनी जब अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ पेलन कार्य चालू होता है। और गेट के की होल से जॉनी अपनी तीसरी आंख से देखने लगता है। तभी वहाँ एलिसा का मंगेतर उसे देख लेता है। वो कहता है अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम रात में क्या करते हो। जॉनी सिंस कहता है तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। वो कहता है अब से तुम मेरी रोज गाड़ी साफ करोगे। जॉनी ये बात मानकर चला जाता है। अगले दिन जॉनी घोड़े के अस्तबल में छुपकर मिस्टर फ्रैंक की अश्लील किताब पढ़कर हिला रहा होता है। तभी अस्तबल में प्यारेलाल आ जाता है। जॉनी उसे देखकर छुप जाता है। कुछ देर बाद हेलन भी वहाँ मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है। प्यारेलाल बातों बातों में हेलन को उस खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाके हेलन का ढोल बजाने लगता है। हेलन जॉनी को देखती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन प्यारेलाल ढोल बजाना चालू कर देता है। वहाँ हेलन को भी मज़ा आता है और वह जॉनी सिंस को थोड़ा रुकने को बोलती है। और जब तक जॉनी को पता चलता है कि माजरा क्या है, जब तक प्यारेलाल हेलन का ढोल बजा के जाने लगता है। अगले सीन में जॉनी अपनी बहन एलिसा और उसके मंगेतर से बात कर रहा होता है। वहीं जॉनी का जीजा कहता है मेरे जूते काफ़ी गंदे हो गए हैं, तुम इसे साफ कर दो। लेकिन जॉनी ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वो जॉनी की माँ को उसके बारे में सब बता देता है कि जॉनी रात में आपके कमरे में ताका झाकी करता है। और ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मेरे घर में पता नहीं ये ठरकी कहाँ से पैदा हो गया। और जॉनी मौका देखकर अपनी बहन एलिसा की किताब को अपनी अश्लील किताब से बदल देता है। और जब एलिसा उस किताब को खोल के देखती है तो उसका खून उबाल मारने लगता है। वहीं जॉनी सिंस ये देखकर मजे लेता है। अश्लील किताब पढ़कर जॉनी का औजार जोर तो मार ही रहा था। वो उर्सुला में टेकने के लिए किचन में जाता है और उसे पीछे से झटके से पकड़ लेता है। वहीं अपने डिफेंस में उर्सुला जॉनी के सर पर प्लेट मार देती है। जॉनी को दिन में तारे दिख जाते हैं। जॉनी कहता है तूने प्लेट मारी, अब तेरे अंगूर को तरबूज बना दूंगा। तभी वहाँ एक मोटी मेड आ जाती है और जॉनी बेचारा अंगूर को आम नहीं बना पाता। अब जॉनी का हैंडपंप जोर तो मार ही रहा था, उसे किसी की तितली का चमगादड़ बनाना ही था। वो सोचता है बस अब मिस लपीतो ही बची है जो मुझे अपने पपीतों का स्वाद चखा सकती है। जॉनी बेटा लपीतो के पास पहुंच जाता है और पीछे से दबा के एक झटका मारता है। लपीतो जम के जॉनी का विरोध करती है, लेकिन मन ही मन मजे ले रही थी। तभी एक डाकिया आता है। जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला बोल दिया। ये सुनकर मिस लपीतो अपने पपीतों को लेकर भाग जाती है। जॉनी के अरमानों पर पानी फिर जाता है और गांव के सभी लोग युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। घर के सारे मर्द और नौकर युद्ध में जाने को रेडी थे, लेकिन वहीं मिस्टर फ्रैंक कहता है मुझे अस्थमा है, मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा। और जॉनी इन सब के जाने का वेट करता है। रात में जॉनी देखता है कि जंगल में सभी मंगल कर रहे हैं। दरअसल यहाँ एक रिवाज होता है, जब यहाँ के लोग युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो लोग जंगल में टपाटप करते हैं और जॉनी उन सबको देखकर एंजॉय करता है। अगले दिन सभी लोग युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं और जॉनी बोलता है अब घर में कोई मर्द नहीं है, अब मैं सभी को दबा के पेलूंगा। जॉनी सिंस सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है
उसको अपना हैंडपंप देने के लिए उसे अपने जाल में फंसाता है। उर्सुला भी जॉनी को पसंद करती थी और हमारा जॉनी सिंस पागल सा हो जाता है और उर्सुला का पूरी रात ढोल बजाता है। अगले दिन जंगल में नदी के किनारे कैट बैठी हुई थी और हमारा जॉनी नदी में उससे छुप कर देखता है और उसको सेड्यूस करने लगता है और कैट को भी दबा के घसीट के पेलता है। इसके बाद जॉनी सिंस एक प्लान बनाता है, वो घर की सभी औरतों का गेम बजाएगा। अगले दिन जॉनी के फादर घर आ जाते हैं। दरअसल वो जनरल हैं, वो जंग के दौरान जब मर्जी घर आ जा सकते हैं। और रात में जॉनी की माँ को अलग अलग स्टाइल और एंगल में पेलता है और ये सब जॉनी की मौसी, कैट सब गेट के की होल से छिप कर देखते हैं। अगली सुबह जॉनी की माँ पादरी से बोलती है कि जॉनी के पापा मेरी अलग अलग स्टाइल में गेम बजाते हैं, क्या ये सही है? मुझे तो लगता है मैं पाप कर रही हूँ। पादरी कहता है ये पाप नहीं है, तुम अपने पति के साथ जैसे चाहे वैसे कर सकती हो। और उसी रात जॉनी अपनी मौसी के कमरे में जाके लेट जाता है। जब उसकी मौसी जॉनी को देखती है तो वो डर जाती है। जॉनी कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो, मुझे पता है, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। और अपनी मौसी की 40 साल की प्यास बुझा देता है। अगले दिन वहीं कप प्लेट वाली नर्स आती है, वो हर रूम के पास जाती है लेकिन कोई उसका गेम नहीं बजाता क्योंकि घर में कोई मर्द ही नहीं था। और जॉनी का कमरा खुला हुआ देखकर वो उसमें घुस जाती है। तो जॉनी उससे पूछता है तुम इसी टाइम क्यों आती हो? तो हेलन कहती है मैं तो बस चाय देने आती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी जॉनी अपना फुकार मारता हुआ सांप हेलन में समा के उसका ढोल बजा देता है। अब जॉनी की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। बर्था और जॉनी पेड़ की छाया में बैठे होते हैं। वहीं जॉनी की सिस्टर एलिसा जा रही होती है और वो एलिसा का इशारा देखकर घोड़े के तबेले में जाता है जहां एलिसा घोड़े का लेने के लिए तड़प रही थी। वहीं छोटा जॉनी सिंस एलिसा पर चिपटने की कोशिश करता है और अश्लील किताबों के पढ़ने के नशे में एलिसा खुद को रोक नहीं पाती और जम के घपा घप करती है। अब जॉनी सिंस की किस्मत खुल गई थी। उसके कमरे के बाहर लड़कियों और नौकरानियों की लाइन लगी रहती थी और कभी कभी तो वो 3 लोगों को एक साथ ही संतुष्ट कर देता था। आखिर अब मुझे इस मूवी का नेम समझ आया, व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। तो ये चाहती हैं ये लड़कियां। एक दिन जंगल में एलिसा और जॉनी अपनी प्यास बुझा के बात कर रहे होते हैं। वहीं एलिसा जॉनी से कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और ये सुनकर जॉनी के होश उड़ जाते हैं। उसी दिन एलिसा का मंगेतर भी वापस आ जाता है और गांव के सभी मर्द भी, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया था। जॉनी सोच में पड़ जाता है इस मामले का क्या किया जाए। तभी उसकी मौसी आती है, वो कहती है मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसके बाद उर्सुला आती है, वो कहती है मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और ये सुनकर जॉनी की फटके 4 हो जाती है। वो कहता है अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे पूरे गांव में नंगा नाच नचा के मुझे उल्टा करके मेरी गोटियां कटवा देगी। जॉनी उर्सुला से एक रेड नेल पेंट मंगवाता है और एलिसा के बिस्तर पर लगा देता है। जॉनी एलिसा से कहता है जैसे तैसे आज तुम अपने मंगेतर के साथ इंटीमेट हो जाओ और उसे लगेगा तुम वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मौसी के पास जाता है। वो कहता है मिस्टर फ्रैंक आपको बहुत चाहते हैं, आप उनसे शादी कर लो। जॉनी की मौसी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन उर्सुला ने पहले से ही किसी के साथ शादी की रस्म रच रखी थी और एक ही साथ उन तीनों की शादी हो जाती है। जॉनी ने इन तीनों से पीछा तो छुड़ा लिया था, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी ये नहीं मानता। जॉनी लास्ट टाइम हेलन का जम के ढोल बजाता है और मजा यही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी से क्या सीख मिली? भाई कभी भी किसी का गेम बजाओ तो सेफ्टी के साथ बजाओ, समझ रहे हो ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।